औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का टॉपिक बहुत इन्फॉर्मेटिव है और ये लास्ट 3 लेक्चर्स का समझ लीजिए कि एक समराइज्ड लेक्चर है। हमने समरी की है, हमने मुख्तसर किया है सारे लेक्चर को। तीनों जो लास्ट लेक्चर्स हैं उनको मतलब ब्रीफ करके आपके सामने पेश कर रहा हूँ। हमने क्या पढ़ना है जी? कंपैरेटिव स्टडी ऑफ पैसिव वॉइस। पहले हमने पढ़ा था पैसिव वॉइस प्रेजेंट इंडेफिनिट का, फिर पढ़ा पास्ट इंडेफिनिट का, देन आपने पढ़ा फ्यूचर इंडेफिनिट का। आज मैं तीनों के सेंटेंसेस आपके सामने रखूंगा कंपैरेटिव, ताकि स्टडी हो सके कि तीनों पैसिव वॉइस जो इंडेफिनिट के जो 3 इंडेफिनिट्स हैं आपके टेंसेस, उनको पैसिव में फ़र्क क्या है, डिफरेंस क्या है। तो चलिए देखते हैं हम जनाब। आपका यहाँ पर प्रेजेंट होगा, ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट है, साथ में जनाब आपका पास्ट इंडेफिनिट है और उसके बाद आपका फ्यूचर इंडेफिनिट है। तीनों इंडेफिनिट्स हैं आपके, और जिनके इंडेफिनिट को हम पैसिव में चेंज कर रहे हैं। तो जो पैसिव होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव होगा, उसके हेल्पिंग वर्ब आपको याद होगा कि इज, एम एंड आर। आपका जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा, उसको पैसिव में चेंज करने के लिए जो आपके हेल्पिंग वर्ब्स होंगे वो इज, एम और आर होंगे। और इसी तरह ही जो पास्ट है, इसके पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब्स आपके होंगे वाज एंड वर। और इसी तरह ही आपका जो फ्यूचर इंडेफिनिट है, उसमें डेफिनेटली आपके हेल्पिंग वर्ब्स तो विल एंड शेल होते हैं, विल और शेल होते हैं, लेकिन इन दोनों के साथ जो एडिशन होगा वो बी आप ऐड कर देंगे। मीन्स कि विल बी एंड शेल बी, दोनों के साथ आप बी का एडिशन करेंगे हेल्पिंग वर्ब्स में, राइट। सपोज अब हम आपके सामने सेंटेंसेस रखेंगे कि तीनों के एक्टिव को पैसिव में चेंज कैसे करना है। अब देखिए आपके पास सेंटेंस है आई टीच देम। ये आपका एक्टिव वॉइस है प्रेजेंट इंडेफिनिट का। पैसिव वॉइस आपका हुआ आई टीच देम, मैं उन्हें पढ़ाता हूं, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। अगर पास्ट में हो इसका एक्टिव वॉइस तो वो होगा आई टॉट देम, मैंने उनको पढ़ाया, आई टॉट देम। और मैं उनको पढ़ाऊंगा तो ये एक्टिव वॉइस होगा आई शैल टीच देम, आई शैल टीच देम। अब तीनों में आपको ये पता होगा, ये आपका जो है ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, ठीक है। और इसी तरह ही ये आपका वर्ब है, यहाँ पर ये वर्ब है, और यहाँ पर ये टीच आपका वर्ब है, और देम जो है ये आपका ऑब्जेक्ट है, और यहाँ पर भी देम आपका ऑब्जेक्ट है, और यहाँ पर भी आपका ये ऑब्जेक्ट है। अब ये देखिएगा, मतलब ये आई सब्जेक्ट है तो तीनों जगहों पर ये सब्जेक्ट ही होगा, यहाँ पर ये आई सब्जेक्ट ही होगा आपका, और टीच जो है वो वर्ब है, तो ये तीनों जगह पर डेफिनेटली ये वर्ब ही होगा, फॉर्म उसकी चाहे बदलती रहे। यहाँ पर भी ये वर्ब है। अब आपने 3 चीज़ें एक्टिव को पैसिव में चेंज करने के लिए पता होना चाहिए। सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है और ऑब्जेक्ट। आपको तीनों सेंटेंसेस में पता चल गई कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट कौन से हैं। अब ये टेंस के लिहाज से इसमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगी है, पास्ट में सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगी है, और फ्यूचर इंडेफिनिट में विल शैल हेल्पिंग वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है, तो वो लगी। ये आपके तीनों जो सेंटेंसेस हैं, मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि ये तीनों ही डेफिनेटली एक्टिव वॉइस हैं। अब तीनों के हम कंपैरेटिव स्टडी में पैसिव वॉइस बनाएंगे, तो आपको ऑलरेडी एक क्लू मिला हुआ है कि इसमें हेल्पिंग वर्ब पैसिव वॉइस में आपके ये सारा फार्मूला हमने पैसिव वॉइस का लिखा, ओके। ये तीनों के जो है प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर का। तो हेल्पिंग वर्ब्स इज, एम, आर, वाज, वर एंड विल बी, शैल बी लग गए। तो अब आप देखिएगा पैसिव वॉइस जब आप इसका चेंज कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि ये प्लेस चेंज होती है
ये प्लेस आपकी इस तरह से चेंज होगी। क्या मतलब होगा प्लेस और फॉर्म चेंज? ये अब प्लेस ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट बनाएंगे, ये ऑब्जेक्टिव केस को सब्जेक्टिव बनाएंगे, तो देम से क्या बनेगा आपका दे बन जाएगा। ठीक है, आई शैल टीच देम, मैं उनको पढ़ाता हूं, तो इसका पैसिव दे, और हेल्पिंग वर्ब दे के साथ इज नहीं लगेगा, एम नहीं लगेगा, आर लगेगा, प्लूरल, तो दे आर। और उसके बाद जनाब आप फॉर्म ऑफ वर्ब, आपको अगर लास्ट लेक्चर याद हो तो आपको पता है कि तमाम पैसिव में हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज की जाती है। तो आपने फॉर्म ऑफ वर्ब को थर्ड में बदल देना, टीच, टॉट, टॉट, दे आर टॉट। और उसके बाद आप बाय लगाकर ये जो प्लेस आपको सब्जेक्ट की बोला है यहां पर आएगी बाय के बाद, तो वो आई है ना आपका सब्जेक्ट, आई को आप इसकी फॉर्म भी बदलेंगे और प्लेस भी आई हो जाएगा आपका मी। दे आर टॉट बाय मी, वो मुझसे पढ़ाए जाते हैं। अब इसको भी इसी तरह ही आप करेंगे, ये हमने इसको लाइन लगाकर ना सेपरेट कर लिया दिया स्टूडेंट्स, ताकि आपको ये मिक्सअप ना हो जाए और आप बाद में परेशान ना हो। ये एक दो सेंटेंसेस हम लेंगे ताकि आपको समझ आ जाए। ये पास्ट का है इंडेफिनिट का, तो इसकी भी ऐसे ही आप प्लेस चेंज करेंगे और इसकी भी ऐसे ही आप प्लेस चेंज करेंगे, और वर्ब जो होगा इसका थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे। देम का जैसे यहाँ पर दे बनाया था ऐसे इसको भी यहाँ पर दे बनाएंगे, और हेल्पिंग वर्ब इसका इज एम आर में से था लेकिन इसका वॉज वर्ब में से होगा, तो दे के साथ वर लगेगा, दे वर। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आप कर देंगे, दे वर टॉट बाय, और बाय के बाद आप सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की प्लेस पे भी और फॉर्म भी बदलेंगे, आई को मी में बदल देंगे। तो देखिएगा आगे आपका फ्यूचर इंडेफिनिट है, इसके एक्टिव को आप पैसिव में चेंज कर रहे हो, तो इसमें भी सेम एग्जैक्टली आप ऐसे ही प्लेस चेंज करेंगे और इसकी भी ऐसे ही करेंगे, इसको भी देम को दे कर देंगे, और दे के साथ हमेशा पहले आपका इज एम आर लगा फिर वाज वर लगा। अब इनमें से आप चूज करेंगे, तो दे के साथ विल लगेगा, और मैंने आपसे बोला था कि विल के साथ भी बी और शेल के साथ भी पैसिव वॉइस में बी ऐड होना है, तो आप बी को ऐड कर देंगे, दे विल बी। आप फॉर्म ऑफ वर्ब थर्ड करेंगे टॉट, और बाय के साथ वो वही काम जो आपको ऑलरेडी तीनों सेंटेंसेस में ऑलरेडी दोनों में बताया था कि आई को आप मी में, मीन्स कि आई को आप उसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म में चेंज कर देंगे। अब देखिएगा तीनों में ये बात कॉमन है कि देम को दे किया, इसमें भी आपने दे किया और इसको भी देम में दे किया, और उसके बाद जनाब आप फॉर्म ऑफ वर्ब थर्ड इसमें भी लगी, और बाय मी इसमें भी है, बाय मी इसमें भी है, और बाय मी इसमें भी है। अ लिटिल बिट चेंज, जो छोटी सी चेंज थी वो सिर्फ और सिर्फ आपके हेल्पिंग वर्ब तीनों में मुख्तलिफ है, ये आप देख लीजिएगा। और बाकी आपका तमाम तीनों में जो सेंटेंस है वो सेम ही है, क्योंकि एक ही सेंटेंस को हमने तीनों पे ट्रायल लिया। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब एक और सेंटेंस आप पकड़िएगा। सपोज आपके पास सेंटेंस जो एक्टिव वॉइस है वो आपके पास है शी कुक्स फूड, वो खाना पकाती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। और अगर यहाँ पर हो कि उसने खाना पकाया, पास्ट इंडेफिनिट में डेफिनेटली पकाया होगा ना, तो शी कुक्ड फूड होगा, और इसमें वो खाना पकाएगी, शी विल। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है फ्यूचर इंडेफिनिट में विल शेल के बाद, शी विल कुक फूड, वो खाना पकाएगी। अब इसमें भी हमने वैसे ही मालूम कर लिया, ये सब्जेक्ट है, इसमें भी ये सब्जेक्ट है और इसमें भी ये सब्जेक्ट है, और इसमें जनाब कुक पकाना वर्ब है, इसमें कुक्ड पकाना ये वर्ब है, और ये कुक इसमें भी वर्ब है। अब इसमें ये जैसे फूड जो है जो पकाया जा रहा है वो ऑब्जेक्ट है, तो इसमें भी ये ऑब्जेक्ट है। चाहे एक बार फिर आप लिख लीजिएगा ताकि आपको याद हो जाए, मैं फिर लिख देता हूँ। ये आपका सब्जेक्ट, ये वर्ब, ये ऑब्जेक्ट, इसी तरह ये सब्जेक्ट, ये वर्ब,
देन कम्स ऑब्जेक्ट, और इसी तरह यहाँ पर भी फिर सब्जेक्ट, ये आपका वर्ब और ये आपका ऑब्जेक्ट। एक बार फिर उसी फार्मूले के तहत हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की प्लेस और अगर मुमकिन हो तो उसकी फॉर्म भी चेंज करते हैं, लेकिन फॉर्म याद रखिए हमेशा उस सूरत चेंज की जाती है, खाए ऑब्जेक्ट को आप सब्जेक्ट बनाएं या सब्जेक्ट को आप ऑब्जेक्ट बनाएं, इसकी फॉर्म जब ही चेंज होगी जब ये पर्सनल प्रोनाउंस होंगी। जैसे ये पर्सनल प्रोनाउन है, जबकि फूड जो है वो पर्सनल प्रोनाउन नहीं है। ऐसी सूरत में सिर्फ आप प्लेस चेंज करेंगे, उसकी फॉर्म चेंज नहीं करेंगे। तो अब आपने फूड को यहाँ लिख दिया, फूड, और फूड के साथ उसके बाद आपने हेल्पिंग वर्ब लगाने, जैसे यहाँ पर लगाया था। फूड के साथ हेल्पिंग वर्ब इनमें से चूज करोगे, इज लगेगा एम या आर। अगर आप सोचें तो आपको पता है कि थर्ड पर्सन चूंकि ये सिंगुलर फॉर्म में है, तो ये इज आप लगाएंगे, फूड इज। और फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सी लगेगी? तीसरी, फूड इज कुक्ड बाय, ये शी है तो शी का ऑब्जेक्टिव केस हर होगा। फूड इज कुक्ड बाय हर, खाना उससे पकाया जाता है। और इसी तरह यहाँ पर भी डियर स्टूडेंट्स आप प्लेस भी चेंज करेंगे और मुमकिन हो तो फॉर्म भी। फूड अपनी फॉर्म नहीं बदलेगी, फूड फूड ही रहेगी। और इसमें ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाने के बाद हेल्पिंग वर्ब लगेगा, तो हेल्पिंग वर्ब इनमें से आपने चुनना है, वॉज या वर में से। तो ये सिंगल है इसलिए सिंगुलर के साथ वॉज लगेगा। अगर ये प्लूरल फॉर्म में होता तो इसमें वर लगना था। फूड वॉज, ये थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, कुक की, कुक्ड, कुक्ड। फूड वॉज कुक्ड बाय शी को एक बार फिर आपने हर लिख दिया। और ऐसे ही आपने इसकी भी प्लेस चेंज की और इनकी भी चेंज की, तो फूड वंस अगेन आप यहाँ पर लिखेंगे। और इसके हेल्पिंग वर्ब कौन से होंगे? इनमें से विल या शैल के साथ बी लगाएंगे, तो फूड के साथ विल लगेगा। ओनली आई एंड वी अगर होता यहाँ पर तो फिर आपने शैल लगाना था। तो फूड विल साथ में बी ऐड कर दें, फूड विल बी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। तमाम पैसिव में वर्ब जो है उसकी फॉर्म थर्ड लगती है। फूड विल बी कुक्ड बाय शी से एक बार फिर आप हर में चेंज कर देंगे, प्लेस भी चेंज कर दिया और उसकी शी की फॉर्म भी चेंज कर दी, हर कर दिया। तो फिर वंस अगेन ऊपर वाले सेंटेंस की तरह यहाँ पर भी देखिएगा, सिर्फ डिफरेंस है हेल्पिंग वर्ब्स का, और इसमें कोई किसी किस्म की चेंज नहीं है। बाकी सारा सेंटेंस आपका जैसा था वैसा ही है, तीनों में डिफरेंस सिर्फ ये है। आगे आपको मैं देता हूँ दो सेंटेंसेस जस्ट एज एन असाइनमेंट के तौर पर हैं, आपने उनको ट्राई करना इसी फार्मूले के तहत। तो देखते हैं किस हद तक कर सकते हैं। अगर आपको प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर आप हमसे गाइडेंस ले सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आपकी असाइनमेंट है, दे लाइक मैंगोज, दे लाइक मैंगोज। पास में होगा they liked, second form of verb, mangoes। और they will like mangoes। they will like mangoes। एक सेंटेंस तो ये हो गया तीनों आपके जो एक्टिव वॉइस है उनका। तो नेक्स्ट आपका सेंटेंस है ही मिल्क्स द काउ, ही मिल्क्स द काउ। वो गाय का दूध दोहता है, उसने गाय का दूध दोहा, ही मिल्क्ड द काउ। और वो गाय का दूध दोहेगा,
he will milk the cow, he will milk the cow। आपने उसी पैटर्न पे डियर स्टूडेंट्स इसमें से सब्जेक्ट तलाश करना है, वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट, और फिर इसी तरह ही आपने उनकी प्लेसेस चेंज करनी है। फॉर्म्स ऑफ वर्ब आपको क्लू में ऊपर दी गई हैं, आपने उनको सेलेक्ट करना है और इसको चेंज करना है एक्टिव को पैसिव वॉइस में, तीनों को कंपैरेटिव स्टडी के इसी फार्मूले के तहत। और फिर आपने बताना है कि आपको किस हद तक हमारे आज के लेक्चर की समझ आई। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा और तीनों का आपका एक्टिव को पैसिव में चेंज करना जो है वो आ गया होगा। तो उम्मीद करता हूँ इंशाअल्लाह ताला अच्छा लगा होगा। आप लाइक करें, शेयर, सब्सक्राइब करें और हमारे साथ इस तरह जुड़ने के लिए बेल आइकन को प्रेस करते रहें ताकि हर आने वाला नया लेक्चर जो है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो मिलते हैं इंशाअल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त, अस्सलाम वालेकुम।